और इस बीच बड़ी खबर का पहले रुख करेंगे। शरद पवार ने बड़ा ऐलान कर दिया, एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। एनसीपी के अध्यक्ष पद से रिटायर हो रहा हूं, शरद पवार का कहना। पवार ने पार्टी से रिटायरमेंट का लिया है फैसला। बड़ी खबर इस वक्त की, एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट ले रहा हूं। पवार ने पार्टी से रिटायरमेंट का फैसला लिया, एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ेंगे शरद पवार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, बड़ी जानकारी, शरद पवार का ये बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र की सियासत की सबसे बड़ी खबर। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं पद। एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पवार ने पार्टी से रिटायरमेंट का फैसला लिया, तो बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। देखिए, शरद पवार का ये ऐलान अपने आप में बहुत खास भी है, क्योंकि अभी देखिए, एक तरफ जहां चुनाव सर पर हैं, 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दूसरी तरफ विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है। और इस बीच शरद पवार, जो कि मंझे हुए राजनेता माने जाते हैं, जिनको यह कहा जाता है कि वो बहती हवा से अंदाजा लगा लेते हैं कि किस पार्टी की हवा बहती नजर आ रही है, वही शरद पवार अब पार्टी से रिटायरमेंट ले रहा हूं ये अनाउंसमेंट कर देते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शरद पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार ने यह ऐलान कर दिया कि वो अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त। देखिए, शरद पवार ने ऐलान किया है कि वो अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि हम जैसा जिक्र बार बार कर रहे हैं कि विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है, और इसी विपक्षी एकजुटता के दौरान में, उसे आगे बढ़ाने की बातों के दौर में, उनका यह कदम किस दिशा में राजनीति को लेकर जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे अमित जी के साथ में। पहले अमित जी इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। अमित जी, शरद पवार का यह फैसला कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, राजनीतिक लिहाज से आप इसे कैसे देख रहे हैं? पूजा, शरद पवार ने कहा है, जो मैं उनको कोट अनकोट करके आपको बता रहा हूं, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी, सेज शरद पवार। शरद पवार ने ये नहीं कहा है कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। शरद पवार ने ये कहा है कि वो एनसीपी के अध्यक्ष पद से खुद को रिटायर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा अजीत पवार और सुप्रिया सुले को लेकर, जो उनकी बेटी हैं सुप्रिया सुले, और अजीत पवार जो उनके भतीजे हैं, उनको लेकर काफ़ी रसाकशी चल ही रही है लगातार। और अजीत पवार का कभी बीजेपी के तरफ झुकाव भी देखा गया है। कुछ विधायक ने यह भी कहा था कि आप शरद पवार का आशीर्वाद लाइए तो फिर हम आगे की रणनीति बनाएं। वहीं सुप्रिया सुले उनकी बेटी हैं, शरद पवार के राजनीतिक वारिस के तौर पर जानी जाती हैं। और वहीं शरद पवार के भतीजे और बेटी के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा, ये पवार बाखूबी जानते हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को एनसीपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसका जो अध्यक्ष पद है, उससे अलग किया है। संभवतः ये पद अजीत पवार को दिया जा सकता है और सुप्रिया सुले के ऊपर महाराष्ट्र की आने वाली जो राजनीति होगी उसका कार्यभार सौंपा जाएगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि शरद पवार विपक्षी एकता की धुरी बने हुए हैं, क्योंकि उससे पहले, थोड़े दिन पहले, शरद पवार के घर पे एक बैठक हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा तमाम विपक्ष के लोग आए थे। जो बैठक तो वैसे ईवीएम के खिलाफ थी, लेकिन वो विपक्षी एकजुटता का ताना बाना बुना जा रहा था। और शरद पवार वो धुरी है विपक्ष में, जो लगातार ममता बनर्जी के भी संपर्क में है, नीतीश कुमार भी उनके कहने पर बातें आगे बढ़ा रहे हैं, और अखिलेश यादव भी संपर्क में है। तो कुल मिलाकर पवार अब उस भूमिका में जाना चाहते हैं जहां विपक्ष को एक ऐसा लीडर मिले जो यूपीए चेयरपर्सन यानी सोनिया गांधी के बाद उसको लीड कर सके। लेकिन अगर करंट एग्जाम्पल के तौर पर देखते, समाजवादी पार्टी का हमने देखा, जब पार्टी के संरक्षक के तौर पर आप आ जाते हैं और बड़े पदों को आप छोड़ देते हैं, तो हमने देखा पहले चाचा भतीजे की तकरार यूपी में शुरू हो गई। फिर अगर बिहार की हम बात करते हैं, दो भाइयों के बीच की फूट की बात सामने आती है। अब आप यहाँ पर कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं? जैसा आपने कहा कि ये बैलेंस करने की दिशा में शरद पवार ने कदम बढ़ाया है, क्या वाकई आपको लगता है कि इससे बैलेंस होने वाला है, या फिर ये जो राजनीतिक तकरार है वो और बढ़ सकती है? पूजा, सबसे पहले हमें एनसीपी की राजनीति को समझनी पड़ेगी। एनसीपी की राजनीति शुरू हुई थी सोनिया गांधी के विरोध से, और सोनिया गांधी के विरोध के बाद एनसीपी एक ऐसी बड़ी राजनीतिक दल बनी जिसका देश में परचम फहरा। और फिर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन होता है, यूपीए 1, यूपीए 2 में वो सरकार में शामिल होते हैं। और उसके बाद सरकार के साथ साथ जब विपक्ष में भी कांग्रेस रहती है, तो वो विपक्ष के साथ में कांग्रेस के साथ बने रहते हैं। शरद पवार राजनीति की बहुत नब्ज अच्छी तरह जानते हैं, और महाराष्ट्र के उनको मराठा छत्रप कहा जाता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ देश की दशा और दिशा किस तरह बदलेगी राजनीति में, वो पवार बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसे पढ़ना जानते हैं। तो पवार को यह वक्त बहुत मुफीद लग रहा होगा कि अपने राजनीतिक सोच को एनसीपी से ज्यादा बड़ा कैसे बनाया जाए, और उस भूमिका में उनको बार बार
पहले भी आपने चर्चा सुनी होगी कि सोनिया गांधी के स्वास्थ्य जो है वो खराब होने की वजह से क्या यूपीए का चेयरपर्सन दूसरा हो सकता है। कांग्रेस ने उस पर हालांकि अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि सोनिया गांधी अभी कंटिन्यू करेंगी। पवार साहब का भी यह बयान आया था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही हम अगली लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये वक्त जो ऐसा है, इसमें पवार साहब की भूमिका जो है वो काफी बड़ी देखी जा रही है। और खासतौर से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की अगर बात करें, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है उसकी लगातार रैलियां हो रही हैं। उन कई रैलियों में पवार साहब भी शिरकत कर रहे हैं। डायरेक्टर वो रहेंगे और जो एक्शन रहेगा वो उनकी बेटी और भतीजे के बीच के रहेगा। बिल्कुल, डायरेक्टर ही नहीं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों वही रहेंगे और जो एक्टर है वो निर्धारित करेंगे कि किसके संचालन में फिल्म हिट होगी। पूजा, चलिए, फिल्म हिट होगी, फ्लॉप होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आशीष भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से। आशीष, कार्यकर्ताओं के किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं शरद पवार के अपनी पार्टी में पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद? जी, जैसे ही शरद पवार ने यहाँ पर संन्यास लेने की घोषणा की, वहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके नाम के उद्घोष करने शुरू कर दिए। हंगामा हॉल में शुरू हो गया। आपको बता दूं, यशवंतराव चौहान हॉल जो कि टाउन में है मुंबई के, जो कि मंत्रालय के बेहद करीब है, और वहाँ पर खचाखच एनसीपी के कार्यकर्ता भरे हुए थे। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति पिछले एक महीने से जिस तरह से पूरी सरगर्मियां ली हुई है, और उसके बाद शरद पवार जो कि एनसीपी प्रमुख हैं, वो इस तरह का ऐलान करते हैं सबके सामने और ये कहते हैं कि कहीं तो रुकना चाहिए और रिटायरमेंट की घोषणा करते हैं। उसके बाद सभी शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी घोषणा वो करेंगे। और कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अजीत पवार, शरद पवार, महाविकास अघाड़ी को लेकर जो खबरें हैं, और उसके बाद बीजेपी को सपोर्ट करने की अजीत पवार की जो खबरें हैं, उसके बाद ये घोषणा, कहीं ना कहीं हर कोई शॉक्ड है। और खासकर एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय बहुत ही अलग मूड में हैं, हॉल में हल्ला कर रहे हैं, जयकारे के नारे लग रहे हैं शरद पवार के। और ये जो माहौल है वो कुछ अलग ही तरह का है क्योंकि इस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और एक बात और, क्योंकि महाराष्ट्र की और खासतौर से एनसीपी की राजनीति जो है वो शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में कार्यकर्ता निश्चित तौर पर वो अपने आप को असहाय समझ रहे होंगे, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं के सीधे संवाद पवार साहब से होते हैं और शायद पवार साहब जैसे लीग के नेता इसीलिए जाने भी जाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पवार साहब की कुर्सी का आखिर वारिस कौन, सुप्रिया सुले या अजीत पवार? इस बात की तस्दीक कितनी वहां मिल पाई आपको जब आप कार्यकर्ताओं के बीच थे? कुछ ऐसा आपको लगा कि हां, इस बार अब अगली पारी वो खेलेंगे? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति जो लोग भी समझते हैं उनको मालूम है, एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो हैं वो इस तरह से अपने हाथ से जो कमांड है पार्टी की वो जाने नहीं देंगे, क्योंकि सभी को मालूम है, एनसीपी के लोगों को मालूम है, अंदर खाने ये बात चलती रहती है कि शरद पवार के बाद कौन होगा। और कहीं ना कहीं अजीत पवार, अजीत दादा जिनके कहा जाता है प्यार से कार्यकर्ता अजीत दादा के नाम से जिनको जानते हैं, उनके नाम की कहीं ना कहीं हर तरफ से ये घोषणा अंदर खाने चलती रहती है कि शरद पवार के बाद वो होंगे। लेकिन असली डायरेक्टर शरद पवार हैं, आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी जब बीजेपी को अजीत पवार ने सपोर्ट करने का ऐलान किया था, उन्होंने उनको सपोर्ट भी दे दिया था, एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ पत्र भी दिया था, लेकिन असली जो मास्टर स्ट्रोक खेला था उस समय शरद पवार ने। और आज का जो कदम है, बिल्कुल आशीष, और शरद पवार ने उस वक्त कहा था कि कोई गोवा नहीं है महाराष्ट्र जहां बीजेपी इस तरह से विधायकों को खरीद लेगी। ये पवार का आत्मविश्वास था और उस आत्मविश्वास के बाद पवार ने महाविकास अघाड़ी बनाई थी और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्वर्गीय अहमद पटेल ने निभाई थी। और उन दोनों के बाद ऐसा लगा था कि शिवसेना के साथ कांग्रेस और कांग्रेस के साथ एनसीपी, ये तमाम लोग जा नहीं सकते, लेकिन पवार ने उसको सच कर दिखाया था। लेकिन फिर मुद्दा यहां आता है, फिर सुप्रिया सुले का क्या, राजनीतिक भविष्य उनका क्या? क्योंकि अभी वो सांसद हैं और ऐसे में पवार साहब जरूर कोई ना कोई मुफीद जगह सुप्रिया सुले और अजीत पवार के लिए सुनिश्चित करना चाहेंगे, क्योंकि पवार साहब राजनीति की नब्ज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आशीष जी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगा, अजीत पवार का जो दबदबा है पार्टी में, उससे ज़्यादा जो वो एक मास लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, जनता की जो नब्ज है, जनता के बीच में जो उनकी पकड़ है वो अलग है। सुप्रिया सुले ज़रूर
एनसीपी प्रमुख जो अब तक थे शरद पवार, उनकी बेटी हैं, इस नाम का उनको जरूर फायदा मिलता है, लेकिन वो उस तरह की मास लीडर नहीं है, ये हर कोई जानता है। और जो अब जिस तरह से सिर्फ उनकी जो पिता की विरासत है या उनको बस सहेजने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन जो ज्यादा प्रभाव है वो अजीत पवार का, और इसलिए उत्तराधिकारी होने की उनके ज्यादा चांसेस हैं। देखिए, आपको एक बार बता दूं कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में इस तरह से बाला साहब ठाकरे के समय भी हुआ था। बाला साहब चाहते तो राज ठाकरे को आगे कर सकते थे, क्योंकि राज ठाकरे शुरू से पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे। वो युवा सेना की कमान संभाले हुए थे। उनको आम जनता एक अच्छे लीडर के तौर पे, मास लीडर के तौर पे देखती थी, और बाला साहब की परछाई आज तक उनमें देखती है। लेकिन उस समय कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को आगे कर दिया गया, और उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति ने करवट बदली है वो हर किसी के सामने है। और अगर अब ऐसा कुछ होता है कि सुप्रिया सुले को आगे किया जाता है और अजीत दादा पवार उनको पीछे रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बहुत बड़ा हड़कंप मचते हुए आप देखेंगे। क्योंकि पवार जो पॉलिटिक्स है, पवार परिवार में वो पावर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन क्या पवार जो पॉलिटिक्स है वो पुअर पॉलिटिक्स में कन्वर्ट होगी या दमदार पॉलिटिक्स में, ये इंटरेस्टिंग होगा। क्या चर्चा चल रही है? क्या जो अजीत के समर्थक हैं वो बगावती तेवर अख्तियार कर सकते हैं? आपके अपने इनपुट्स क्या कहते हैं? अगर सुप्रिया सुले को आगे किया गया तो वैसे भी हमने देखा कि चाचा और भतीजे आजकल एक बैठक में भी नजर नहीं आते हैं, तो फिर आगे क्या संभावना है? देखिए, मैंने एक बहुत कड़क एग्जाम्पल दिया, बहुत सटीक एग्जाम्पल, कि जिस तरह से शिवसेना में हुआ था राज ठाकरे के जाने के बाद से, और उसके पहले तक नारायण राणे से लेके बहुत बड़े बड़े लीडर्स वहाँ से निकल गए थे। और अगर अजीत पवार को आगे नहीं रखा जाता है और सुप्रिया सुले को कहीं ना कहीं आगे रखा जाता है, क्योंकि अजीत पवार का जो होल्ड है पॉलिटिक्स में, पार्टी में, और खासकर दूसरी पार्टीज में भी, बीजेपी भी उनको नागवार नहीं समझती। वो उनको कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो उनको पॉजिटिव, उनके लिए एक आशीष आपके पास वापस लौट रहे। देखिए, इस ऐलान के बाद, इस फैसले के बाद में जो उनके कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे। सुनिए जरा किस तरीके की नारेबाजी और गूंज गाते सुनाई दे रही। देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो, हमें राज्य और केंद्र के मुद्दों को देखूंगा। पवार ये कह रहे हैं, मुझे लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला, और इसी के साथ पार्टी के पद से इस्तीफा देने की उनकी बात उनके कार्यकर्ताओं को भावनात्मक कर रही है। और इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उथल पुथल की गुंजाइशें भी बढ़ने लगी हैं।